आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की सच्चाई को समझने वाले हैं कि आखिर ये वाकई में काम करती भी है या नहीं। क्योंकि आपने टेक्निकल एनालिसिस की तमाम चीजें सीख ली हैं, जैसे सपोर्ट के पास प्राइस आए तो बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास जाए तो सेल करना है, हैमर कैंडल बने तो बाय करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज आपने सीख रखी हैं, लेकिन जब आप इन सब सीखों को लेकर रियल मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो नतीजा अक्सर लॉस ही होता है। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद टेक्निकल एनालिसिस का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, बस शर्त यह है कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब तक आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझेंगे तब तक ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस फेल क्यों हो जाता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इसके दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से लोग टेक्निकल एनालिसिस में फेल होते हैं। पहला, ओवर एनालिसिस और दूसरा हायर होप। आइए अब इन दोनों को एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर एनालिसिस की। आखिर ये होता क्या है? तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां ट्रेडर इतना ज्यादा एनालिसिस करता है, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम्स, पैटर्न्स, टूल्स, कि डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। नतीजा ये होता है कि या तो ट्रेड लेने का सही मौका हाथ से निकल जाता है, या फिर जब ट्रेड लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है कि ओवर एनालिसिस आखिर होता कैसे है। सबसे पहला कारण होता है टू मेनी इंडिकेटर्स। एक ही चार्ट पर RSI, बोलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची सब कुछ लगा देते हैं। अब हर इंडिकेटर का अलग सिग्नल होता है, कोई बाय दिखा रहा होता है, कोई सेल, और इसी चक्कर में ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि किसे फॉलो करे। दूसरा कारण न्यूज और टेक्निकल का मिक्स। कई बार हम न्यूज देखकर एक बेस बना लेते हैं, फिर चार्ट कुछ और बता रहा होता है, फिर सोशल मीडिया पर कोई और राय दे देता है, और कुछ लोग यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम देखते हैं। ये सब मिलकर माइंड को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है और आप सही से फैसले नहीं ले पाते। एक सलाह, अगर आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम देखकर उनके बताए गए ट्रेड्स लेते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म में आप लॉस ही करेंगे। इसलिए अगर आप लाइव देखकर ट्रेड्स ले रहे हैं तो उसे अभी से छोड़ दीजिए। भले ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, पर खुद के दम पर कीजिए। चौथा और सबसे कॉमन रीजन, परफेक्ट कॉन्फर्मेशन का वेट। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट सिग्नल ना मिले तब तक ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट कभी भी 100% कॉन्फर्मेशन नहीं देता। अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। अगर आप इन सारी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। पहला, सिंपल और फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाइए। सिर्फ 1 से 2 इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन रखिए। एक प्री डिफाइंड चेकलिस्ट तैयार कीजिए, जैसे अगर 3 कंडीशन पूरी हो रही हैं तभी ट्रेड लेना है। दूसरा, सिंगल टाइम फ्रेम फोकस रखिए। एक प्राइमरी टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट को मास्टर कीजिए। बाकी टाइम फ्रेम्स को सिर्फ ट्रेंड कंफर्म करने के लिए देखिए। डिसीजन हमेशा प्राइमरी टाइम फ्रेम पर ही लीजिए। तीसरा, फिक्स्ड रूल्स बनाइए, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। जब कंडीशन मैच हो जाए तो बिना ज्यादा सोचे सीधा एग्जीक्यूट करिए। चौथा और सबसे जरूरी, जर्नल मेंटेन करिए। हर ट्रेड का पूरा एनालिसिस लिखिए कि किस रीजन से लिया, क्या एनालिसिस किया। फिर हफ्ते में एक दिन रिव्यू करिए कि आपने जरूरत से ज्यादा कहां सोचा और कहां सही डिसीजन लिया। जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली करेंगे तो ओवर एनालिसिस की प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर तेज हो जाएगी। यही डिसिप्लिन ट्रेडिंग में सक्सेस की होती है। चलिए अब सेकंड नंबर को समझते हैं, जिसका नाम है हाइपर होप। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मार्केट का मूड चाहे वॉलेटाइल हो या स्टेबल, एक प्रो स्कैल्पर को चाहिए स्पीड, सिंप्लिसिटी और शार्प टूल्स। और ये सब कुछ मिलता है सिर्फ एक जगह, सही ऐप में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप भी बन सकते हैं स्कैल्पिंग के प्रो, सही के स्कैल्पिंग मोड के साथ। सबसे पहले ये देखिए, स्प्लिट स्क्रीन ड्यूअल चार्ट्स। ऊपर निफ्टी का इंडेक्स चार्ट और नीचे ऑप्शन चार्ट, दोनों एक ही स्क्रीन पर, एकदम परफेक्ट स्कैल्पर्स के लिए। चाहे आप लैंडस्केप मोड में हो या पोर्ट्रेट, चार्ट्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं, फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अब ट्रेड करते हैं सीधा चार्ट से। एंट्री और एग्जिट दोनों बस एक टैप से। स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट और ट्रेलिंग SL को भी आप चार्ट पर ही ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, आप इन्हें प्रीसेट कर सकते हैं। बार बार मैन्युअली सेट करने की झंझट खत्म। स्कैल्पिंग का सबसे दमदार फीचर यही है। यहां से आप अपनी लाइव पोजीशन भी मॉनिटर कर सकते हैं। सब कुछ चार्ट पर ही दिखता है। नो स्विचिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। साइड पैनल से आप जल्दी से इंडेक्स या ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, वो भी बिना स्क्रीन छोड़े। सही ऐप के इनसाइट्स आपको रोजाना ट्रेडिंग एनालिसिस देते हैं। क्या हो रहा है मार्केट में,
किस पर फोकस करना है, सब कुछ एक नज़र में समझ आ जाता है। स्कैल्पर को चाहिए होता है फास्ट और क्लियर डेटा, और वही यहां मिलता है। आपका होम पेज भी आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एकदम इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर। मल्टीपल स्टॉक स्कैनर्स यूज कीजिए, कस्टम फिल्टर्स लगाइए और सेकंड्स में ट्रेड आइडेंटिफाई कीजिए। चार्ट्स पर आपको मिलता है ओपन इंटरेस्ट बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर। लाइव लेवल्स देखिए और तुरंत डिसीजन लीजिए। और पीएनएल कैलेंडर से आप अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू भी कर सकते हैं। इंपल्स से बचना है तो सही का किल स्विच ऑन कर दीजिए। इक्विटी या एफएनओ दोनों को आप एक दिन के लिए डिसेबल कर सकते हैं। यह है डिसिप्लिन का अल्टीमेट हैक। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात की, शून्य ब्रोकरेज। सही ऐप डाउनलोड कीजिए और पहले 30 दिन तक पाएं शून्य ब्रोकरेज ट्रेडिंग। उसके बाद भी सिर्फ 10 रुपये प्रति ऑर्डर, यानी मार्केट के आधे रेट में। तो अगर आप भी चाहते हैं प्रो लेवल स्कैल्पिंग बिना किसी सेटअप के झंझट के, सही ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। सही है तो स्कैल्पिंग ईजी है। चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर। तो जब भी हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है, जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो यहां से ऊपर चला जाएगा, और जब प्राइस रेसिस्टेंस के पास आएगा तो यहां से नीचे चला जाएगा, यही हम सोचते हैं। और जब प्राइस रेसिस्टेंस के थोड़ा ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं ये एक ब्रेकआउट है, अब प्राइस यहां से ऊपर चला जाएगा। पर अगले कुछ सेशंस में प्राइस वापस नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट ब्रेक होता है और हम सोचते हैं प्राइस अब यहां से नीचे चला जाएगा और हम सेल करते हैं, बट फिर से आपका लॉस होता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये चल क्या रहा है? ये वही नॉलेज है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बट रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इन रियलिटी प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर हाई को ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा और नीचे आता है। तो जब आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो आपको इसे सिंगल लाइन की तरह ड्रॉ नहीं करना है। आपको यहां रेक्टेंगल टूल के हेल्प से एक जोन ड्रॉ करना चाहिए, कुछ इस प्रकार। हालांकि आप स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हो, पर आपको इसे एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि सिंगल लाइन की तरह। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को एरिया की तरह ट्रीट करते हो तो आप फेक आउट से बच सकते हो, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं होता कि प्राइस जस्ट इसी लेवल पर आएगा और एग्जैक्ट यहीं से टर्न हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां देखिए, हमने रेक्टेंगल टूल की हेल्प से यहां लेवल्स को ड्रॉ किया है। ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था जो आगे हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करता है। सेम थिंग यहां भी, प्रीवियस सपोर्ट जो आगे हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करता है। प्राइस रेसिस्टेंस से नीचे आता है, फिर अगेन इस एल लेवल पर रिटेस्ट करता है। यहां देखिए, ये रिटेस्ट प्रीवियस हाई जितना नहीं था, पर ये जोन तक रिटेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है। तो ये था रियलिटी ट्रेड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जोन या एरिया की तरह देखना। नेक्स्ट, अब ट्रेंड लाइन की सच्चाई जानते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। यहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन के साथ रिएक्ट करता है तो हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम प्राइस एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से नीचे चला जाएगा। बट होता क्या है, आइए देखते हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर नीचे जाता है। देखिए, जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी बिल्कुल सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह होती है। बस फर्क इतना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन को हम डायगोनल डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। इसलिए हमें ट्रेंड लाइन को भी एक एरिया या जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए। इस केस में हम ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ इस प्रकार जोन मार्क कर सकते हैं, और जब प्राइस इस जोन में आए तो हम वहां पोटेंशियल सेलिंग सिग्नल्स के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट की, रियलिटी की। ट्रेडिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, फिर रैली करता है, फिर ब्रेक करता है, फिर रैली करता है। ऐसे में जब मार्केट एक हाई को फिर से ब्रेक करता है तो हम सोचते हैं कि अब प्राइस और ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेड्स में ब्रेकआउट के बाद अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन होता क्या है, प्राइस ब्रेकआउट करने के कुछ सेशन बाद ही वापस नीचे आ जाता है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है। यहां असली सच्चाई यही है कि चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो, चाहे आपके सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स अलाइंड हो, मार्केट फिर भी आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस का यही कड़वा सच है कि कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो सकता है, सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। और यहां से जो सीख मिलती है वो ये कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करे तो लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रेड से एग्जिट लेना चाहिए। इसीलिए स्टॉप लॉस होता है, ताकि आपका नुकसान कंट्रोल में रहे। जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताएंगे, रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर सीख के साथ आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी और रिजल्ट बेहतर होता जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो से आपने क्या सीखा। अगर आप वीडियो के अलावा भी कुछ एडिशनल सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूं।
चाहे वो एक्सक्लूसिव पीडीएफ हो, चार्ट पैटर्न्स हो या फिर लाइव मार्केट इनसाइट्स, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।